my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हैं, हृदय गुमराही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बे करीम से हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह आपको अच्छा रखे, चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे शहर दयार खैर में। रात के आखिरी पहरों में ये जो हम बज़्म सजाते हैं, जिसे हम और आप ऊंचाई शौक के नाम से याद रखते हैं, इसमें शामिल हों तमाम लोगों को, तमाम समातों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बारी के एतबार से आज जुमातुल मुबारक की रात है। इस बस में सफर में सज्जाद खान और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक रहेगा। यहाँ प्रोडक्शन टीम भी वही है और मेजबान भी वही है। हफ्ते में 3 बार मुलाकात होती है आपसे। सुनाई कैसे है? साल गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो हफ्तों की क्या बात है, दिनों की क्या बात है। ये ऐसी महसूस हो रहा है कि अभी कल ही की बात है कि जो हफ्ते में 3 प्रोग्राम होते हैं और आपसे बात होती है, पलक झपकने में हफ्ता गुजर जाता है। गुजरने पे आए तो सालों सदियां गुजर जाती हैं। और इंसान गुजार भी देता है। इसके अलावा उसके पास रास्ता कोई नहीं है। वक्त को आप रोक नहीं सकते। लिखने वाले तो हजारों बातें लिख देते हैं, जिसका जो ख्याल आता है वो अपनी तरह से। कोई कहता है कि वक्त रुक जाता है, कोई कहता है कि आप रुक जाते हैं। किसी ने कहा कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। कुछ का ख्याल है कि ये वक्त का गुजरना जख्म ही जख्म है। बहरहाल अपने मुशाहिदे होते हैं, अपनी जिंदगी में अपने तजर्बे होते हैं। हर इंसान की जिंदगी दूसरे की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। देखने में सारे इंसान एक जैसे, कमोबेश, लेकिन उनकी कहानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये जो इधर उधर की बातें होती हैं, दूसरों की जिंदगियां इंसान अपनी जिंदगी में देखता है, खबरें पढ़ता है, टेलीविजन देखता है। ये शायद इसलिए भी होती हैं कि आपको दूसरों की खबर रहे। और दूसरों की खबर क्यों रहे? क्योंकि आपने जिंदगी गुजारनी है। शायद इस मुशाहिदे से आप कोई सबक सीख सकें। लेकिन वक्त गुजर जाता है और इंसान को ये एहसास होने लगता है कि उसने गुजरे हुए वक्त से, दूसरों की जिंदगियों से, बाकी दुनिया में रहने वाले इंसानों की जिंदगियों पर जब वो नजर डालता है, नजर ना भी डाले तो आपको पता चल जाता है। क्योंकि रहन सहन एक है, इंसान से इंसान का मिलाप है, इसमें कोई ना कोई तो राज होगा अल्लाह ताला का। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान को ये महसूस होता है कि जो सबक उसने सीखना था वही नहीं सीखा। और जो नहीं सीखना था उस पर उसने बहुत सारा वक्त गुजार दिया। ये उलझन होती है, यही परेशानी है। ये गम नहीं है, ये रोग नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन हल्की सी ठेस तब पहुंचती है कि आप सालों एतबार करते रहते हैं। एक पल की बात हो, एक पहर की बात हो, एक दिन की बात हो, एक हफ्ते की बात हो, एक महीने की बात हो,
तो इंसान जो है वो अपने दिल को तसल्ली दे लेता है। लेकिन जब बात सालों की हो और सालों के बाद पता चले तो फिर उलझन होती है। नौशी गिलानी से ही लिखा था कि दिल दुखता है। ये लिखने वाले सच्ची बातें लिखते हैं, तो कभी कभी दिल दुखता है। बड़ी अच्छी नज्म थी, यूं ही याद आ गई, जहन में नहीं है। किताब होती तो जरूर आपसे शेयर करता। यहाँ सालों बीत जाते हैं, बाकी तो छोड़िए, सालों में तो लोग अपना नाम भी सच्चा नहीं बताते। मेरी अफसरदगी से परेशान ना हो, तो मेरी तलखियों का सबब तो नहीं। जब ऐसी चीजें जिंदगी में आती हैं तो इंसान वैसे ही तल्ख हो जाता है। बहुत खूबसूरत नस्म थी, तन्हा तन्हा में से जनाब अहमद फराज की। उसका उन्वान उन्होंने रखा, टाइटल रखा मसीहा। उन्होंने लिखा कि मेरी अफसरदगी से परेशान ना हो, तू मेरी तलखियों का सबब तो नहीं। तेरी आंखें तो मेरी ही दमसाज, तेरी आंखें तो मेरी ही दमसाज हैं। थी कभी अजनबी लेकिन अब तो नहीं। तुझको मेरी मुसर्रत मुकद्दम से ही, तेरा गम मुझको वजह तरब तो नहीं। तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तूने मेरे लिए अपनी पलकों से राहों के कांटे चुने। खुद कड़ी धूप में रह के मेरे लिए तूने जुल्फों के शादाब साए बने। मेरी खातिर जमाने को पागल कहा, मेरी खातिर जमाने के ताने सुने। तू मेरी जिंदगी है मगर जाने मन, तू मेरी जिंदगी है मगर जाने मन। अब वो इश्क मोहब्बत की रस्में नहीं, मेरे दिल में कई घाव ऐसे भी हैं जिनका अरमा, जिनका दरमा तेरी दस्तरस में नहीं। एक गम जिसकी शिद्दत हम तू बिछड़न बिछड़न कहंदी है, तू बिछड़न कहंदी है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। दूर जाने से भी ना चैन पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहंदी है, तू बिछड़न कहंदी है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा पा, सारे गा पा। हर दुआ में तू ही शामिल,
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारेगा बांधा सत्ता पदा बगरे, सारेगा बांधा सत्ता पा। दिल लगाने की हमको जी हाँ जनाब, और 2:23 हो जाते हैं। बस में सुकून चाहे शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। आपको बहुत शुक्रिया बस में सुकून में टेलीफोन करने का। आप जानते हैं 2:30 के बाद जिस सिलसिला शुरू करते हैं, राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-1-0-0-101। कुछ देर के बाद बात होती है। जमीन से लेके सरे आसमां बनाऊं मैं, जमीन से लेके सरे आसमां बनाऊं मैं, जो गोशवारा सूदो ज़ह बनाऊं मैं। हवा के हाथ में दम है कि मेरे हाथों में, ये देखने को नए बादमा बनाऊं मैं, जिन्हें चलाऊं भी खुद और जख्म खाऊं भी खुद, जिन्हें चलाऊं भी खुद और जख्म खाऊं भी खुद, नए मिजाज के तीरों कमा बनाऊं मैं। होना तो ऐसे ही चाहिए। रईसुद्दीन रईस ने बहुत खूब लिखा, बड़े खूबसूरत ख्याल को पहनावा दिया।
खुद को खुद से जख्म लग जाए, खुद को खुद से चोट लग जाए, तो शायद इंसान को इतना गिरा ना हो। वो अपने आप को 2-4 पल, 2-4 पहर कोस के तसल्ली में आ जाता है। लेकिन जो दूसरों की चोट है, जो दूसरों का जख्म देना है, उसका क्या कहिए। जिन्हें चलाऊं भी खुद और जख्म खाऊं भी खुद, नए मिजाज के तीरों कमा बनाऊं मैं। तिलिस्म मगर फन तामीर को कोई मिल जाए तो सतह आप पे अपना मकाम बनाऊं मैं। मेरे ही दोस्त मुखालिफ हुए अदालत में, मेरे ही दोस्त मुखालिफ हुए अदालत में, हदू को कैसे भला हम जुबान बनाऊं मैं। दाएम आबाद जहानों से गुजारा गया मैं, दाएम आबाद जहानों से गुजारा गया मैं। अमन के गीत सुनाते हुए मारा गया मैं। लफ्ज दाएम बड़ा इस्तेमाल किया सलीम कौसर साहब ने, बड़ा खूब इस्तेमाल किया। अल्फाज तो सारे इस्तेमाल करीबन होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ शौरा इकराम का जो है ना, वो अपना अपना खासा है। मौजू भी खासा है, अल्फाज का चुनाव भी खासा है, और याद इसलिए रह जाता है कि इतनी खूबसूरती से एक लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं कि वो शेर, वो बात, वो ख्याल। जी हाँ, ख्याल भी, क्योंकि जब आप शेर पढ़ते हैं तो आप फौरन आपका जो जहन है वो उस ख्याल को छूने की कोशिश करता है कि जिस ख्याल की को लफ्ज़ों की ढाल में लिखने वाले ने लिखा है। बस यही उलझन रहती है कि ये शेर शायद इस ख्याल से लिखा होगा, शायद ये वाली बात होगी। तो लफ्ज़ दायम सलीम कौसर साहब ने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल और बहुत खूब किया। एक बड़ा खूबसूरत शेर था कि वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। हाँ, ये कहने और सुनने की बात की हद तक तो ठीक है। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, सो अब सब लोग हैं। उसकी कहावत याद आती है। दायम का भी इस्तेमाल इन्होंने बहुत खूब किया, और ये जो 2-3 मुरब्बा है ये अल्फाज का, वो कहता है, ये भी सलीम कौसर साहब ने नज़्मों में भी और गज़लों में भी। बहरहाल, दाएम आबाद जहानों से गुजारा गया मैं, अमन के गीत सुनाते हुए मारा गया मैं। दूसरा कोई किनारा ही नहीं है जिसका, ऐसे दरिया के किनारे पे उतारा गया मैं। देखने वाले मेरी जीत पे खुश थे, लेकिन देखने वाले मेरी जीत पे खुश थे, लेकिन एक नादीदा मुलाकात में हारा गया मैं। हक का इजहार बगावत नहीं होता, फिर भी हक का इजहार बगावत नहीं होता, फिर भी कभी जिंदा कभी मक्तल से पुकारा गया मैं। अक्स आईना हुआ, आईना तस्वीर बना, तुझसे मिलने के लिए कितना संवारा गया मैं कि जिस समत न जाने के लिए लौट आया, सोचता हूँ जो उसी समत दोबारा गया मैं। चश्मे ताबीर मुझे देखती रहती है सलीम, चश्मे ताबीर मुझे देखती रहती है सलीम, वर के ख्वाब पे इस तरह उभारा गया मैं।
कभी तुम खुशी में नहा गए, कभी हम उदास नहीं रहे। कभी तुम खुशी में नहा गए, कभी हम उदास नहीं रहे। ये जो आस पास के लोग थे वही आस पास नहीं रहे। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले देखो पिघला पिघला सोना बहरा निकला कौसारों से। देखो पिघला पिघला सोना बह निकला कौसारों से। देखो नाजुक नाजुक किरणें टूट रही हैं डीलों पर। देखो भीनी भीनी खुशबू आती है गुलजारों से। देखो नीले नीले बादल झूल रहे हैं झीलों पर। तुम भी सुंदर सुंदर सपनों की लहरों पे बह जाओ और जरा कुछ लम्हे ठहरो और जरा रह जाओ। सुलगा सुलगा मौसम है शोलों की दहकती हिद्दत से। चढ़ते सूरज के साए में सारी दुनिया जलती है। दहक दहक उठी है, दहक दहक उठी हैं सड़कें तपती धूप की शिद्दत से। अभी न जाओ, अभी न जाओ, देखो कितनी तेजी से लू चलती है। इसको भी एक जबरे मईशत समझो और सह जाओ।
और जरा कुछ लम्हे ठहरो और जरा रह जाओ। देखो चार तरफ ठंडे ठंडे साए लहराए हैं, तारे निखरे मोती बिखरे शाम का जादू कायम है। खुनक खुनक फूलों के झोंके खुशबुएं बरसाते हैं। ठीक है तुमको जाना है, पर ऐसा भी क्या लाजिम है। ठहरो ठहरो, कुछ बातें हमसे सुन लो, कुछ तुम कह जाओ और जरा कुछ लम्हे ठहरो और जरा रह जाओ।
दिल दहलीज दरीचा तुम, नज्म कहानी किस्सा तुम। दिल दहलीज दरीचा तुम, नज्म कहानी किस्सा तुम। जन्म जन्म का सहरा मैं, प्यास बुझाता दरिया तुम। एमन दीपक मेघ मल्हार, सात सुरों का नगमा तुम। और कहाँ अब जाऊंगा, और कहाँ अब जाऊंगा, मंजिल ठोर ठिकाना तुम। वारिस शाह को जैसे पीर, मेरे लिए हो तन्हा तुम। अपने आप में मस्त अलस्त, वादी का हो झरना तुम। धन दौलत ना कोई शय, मेरे लिए हो दुनिया तुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। जनाब कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। माजिबीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद से आप महाजबीन हैं, कैसी हैं आप, ठीक हैं? आपकी फैमिली? वाहिद मैं हूँ जो इस्लामाबाद में जागती हूँ। जी हाँ, वरना सारा इस्लामाबाद रात के 9 बजे सो जाता है। ये आपका ख्याल है। अच्छा। मुझे कोई जागता मिला नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद मैं ही जागती हूँ। जो जागते हैं वो मिलते नहीं है। आए हाय, तो सोते भी मिलते हैं। देखें, आप जागती हैं तो आप मिलती तो नहीं है ना, आप जागते तो सारे हैं। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी, आपने बीजीएम चेंज क्यों कर दिया अपना? शिफ्ट किया थोड़ी देर के लिए, आज के लिए, क्योंकि वो आईडी तो वही है। असल में वो कानों को आदत हो जाती है ना, वो बहुत अच्छा लगता था आपके प्रोग्राम के साथ और आपकी आवाज के साथ बहुत सूट करता है, मैच करता है। हाँ जी, ये ट्रायल बेसिस के ऊपर है, वो भी है बीजीएम, वो भी है। वो एक आईडी बन गई ना, बहुत वो स्लो सा है और बहुत उदास सा ना। जी हाँ, तो प्रोग्राम का टेम्पो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप उदासी में जाना चाह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह रही आपको। नहीं, मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, मेरा एक बैकग्राउंड जो है वो अच्छा, नहीं असल में एक आप ही थे जो गजल के प्रोग्राम में भी एक नई जिद्दत लेकर आए और उसमें भी हम हंस बोल भी लेते हैं, साथ में अदब की बात भी कर लेते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा एक क्या कहना चाहिए इम्तिजाज था। तो अब वो थोड़ा सा आपने उसको ना वो स्लो ट्रैक पे ले गए, बहुत ही उदास, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे पास गाने के 2 शेर हैं और उसके बाद अहमद फराज का आज आपने जिक्र किया तो उनकी गजल। ये जैसे तासुरात का आपने जिक्र किया टेलीफोन के ऊपर, ऐसे ही मुझे ईमेल्स और मैसेजेस भी आए इस बैकग्राउंड के हवाले से, तो मैं यानी कि सब फील कर रहे हैं ना इस बात को? जी हाँ, सब फील कर रहे हैं। अच्छा क्या, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे। नहीं, ये प्रोग्राम आप लोगों का एक्चुअली मैंने इसमें बहुत अरसे से अपनी मर्जी करना छोड़ दी है। ये मैं ऑन एयर भी अनाउंस करता हूँ, प्रोग्राम आपका है, जैसे आप लोग नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका प्रोग्राम वाहिद प्रोग्राम है जिसके लिए मैं जागती हूँ और स्पेशली सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शामिल भी हो जाऊँ। आपकी जरा नवाजी। अच्छा जी, गालिब साहब फरमाते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह वाह। हमने माना कि तवाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तवाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अच्छा जनाब, वो असल में इनकी शायरी ना पढ़ने में बहुत मुश्किल है, तलफ्फुज और बयान और उसका अंदाज। और मैंने बस वो जो 2 शेर जुबान पर आसानी से आ सकते थे ना, फिर वो ही पढ़ दिए, वरना मेरे पास पूरी बुक है उनका, दीवाने गालिब। आप मानेंगे इस बात को, मैं ये एडमिट करता हूँ ऑन एयर के दीवाने गालिब जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ से मेरे पास है, लेकिन मुझे अभी भी आधे से ज्यादा उसकी समझ नहीं है। असल में उसमें फारसी के भी अल्फाज शामिल है ना। हाँ जी, और फिर उनका वाकई में तलस्सुफ और रिदम ही नहीं समझ में आता कि आप उसको सही अदा कर भी रहे हैं या नहीं। आप उस ख्याल को ही नहीं छू सकते जो लिखने वाले ने, गालिब ने इसको उसमें बयान करने की कोशिश की है। महाराज, ये बड़ा अजीब सा कोई इंसिडेंट है, अजीब इत्तेफाक है कि मैंने फराज का जो आज 4-1 मिनट का एक ट्रैक मुझे डिफरेंट लगा था, आह को चाहिए, तो आपने गालिब को शामिल कर दिया, तो वो इंटरलिंक हो जाएगा। अभी मैं चलाऊंगा तो आपने गालिब को चलिए सुनती हूँ। अच्छा, अहमद फराज साहब की अब मैं शामिल करना चाहूंगी जी। फरमाते हैं कि फिरा हूँ सारे जमाने में दर बदर कैसा,
फिरा हूँ सारे जमाने में दर बदर कैसा, मैं तेरे बाद भी जिंदा रहा मगर कैसा। मगर कैसा। वो जानता था कि कुछ रोज वो नहीं था तो मैं, वो जानता था कि कुछ रोज वो नहीं था तो मैं पुकारता रहा उसको इधर उधर कैसा। न एतबार न आसूदगी न कुर्ब तेरा, न एतबार न आसूदगी न कुर्ब तेरा, फकत तकल्लुफे दीवारों दर है घर कैसा। मैं जिसके हिज्र में रोया हूँ पागलों की तरह, मैं जिसके हिज्र में रोया हूँ पागलों की तरह, वो कल मिला तो हंसा मेरे हाल पर कैसा। अजीज तरती जिसे नींद शाम वस्ल में भी, ऐसे भी लोग होते हैं। अजीज तरती जिसे शाम वस्ल में भी, वो तेरे हिज्र में जागा है उम्र भर कैसा। बहुत शुक्रिया। बस एक शख्स की खातिर, बस एक दिल के लिए, बस एक शख्स की खातिर, बस एक दिल के लिए, वतन को तज दिया दीवानगी में घर कैसा। अच्छा है, अच्छा। कहाँ की दोस्ती कैसा फिराक कौन फराज, कहाँ की दोस्ती कैसा फिराक कौन फराज, मैं खुद को भूल गया तुझको भूल कर कैसा। वाह वाह। चलिए बहुत शुक्रिया। और वो जो रहिए। और सॉरी टू कट यू, वो जो जानता और मानता का जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ना, ये एक शेर था उनका अहमद फराज का कि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू, मैं जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी। ये मिसाल उला और सानी इधर उधर हो गए, लेकिन ये जानता और मानता वाला है। नहीं, आप अक्सर पढ़ते हैं, बड़ा जबरदस्त शेर है उनका ना, माशाल्लाह। उनका कलाम ही मेरे पास अहमद फराज के माशाल्लाह से 4 या 5 मजमूए हैं मेरे पास उनके। अच्छा, आपने वो किताब पढ़ ली? हाँ, मुझे बहुत पसंद है उनकी शायरी भी। आखिरी किताब है आपके पास, इश्क जुनू पेशा? जी जी मेरे पास है। और इस वक्त गजल बहाना करूं। और इससे पहले किताब बहुत अच्छी थी, ख्वाब गुल परेशान है। नहीं, वो मेरे पास नहीं है, बाकी है मेरे पास उनकी। वो ढूंढिए और वो इजीली अवेलेबल है किसी भी मार्केट से। ख्वाब क्या आपने टाइटल बताया? ख्वाब गुल परेशान है। ख्वाब गुल परेशान है। जब आप ये किताब पढ़ लेंगी तो आपको लगेगा कि इसकी जब आप नंबरिंग करेंगी तो आप नंबर 1 इश्क जुनू पेशा को देंगी और नंबर 2 पे ये ख्वाब गुल परेशान है। ख्वाब गुल परेशान है, सही। मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। चलिए ठीक है, इजाजत। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, जीते रहिए, शाद रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब। पायल छिनक रही है निगारे ख्याल की। कौन बात कर रहे हैं सर? शाहरुख लतीफ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं माजूर चाहता हूँ, मैंने आवाज पहचानी नहीं आपकी। जी जी, इरशाद इरशाद। कोई बात। पायल छिनक रही है निगारे ख्याल की, कुछ इस्तेमाल में रक्स करो। मैंने शेर में हुक्म नज़म अमजद इस्लाम अमजद सर। इरशाद। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नकले पलक से उड़कर हमारे कदमों में आ गिरे तो जान लेना वो इस्तार था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जाना टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए जरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, तब खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। वाह। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं और सतरों के आयनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में और सतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं दर्द करती हुई मुसाफिरों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं से रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा।
किसी न देखे हुए जजीरे से दुख के तुमको सदाएं दूंगा। तुम अंदरों के सफर पर निकलो तो उस जजीरे से भी उतर। अच्छा, एक छोटा सा कलाम अनवर मिर्जापुरी साहब का। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फादर मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब कैसे हैं आप? अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप भी बैकग्राउंड के बारे में कुछ कहने लगे हैं? नहीं, आपको मेरी आवाज से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उदासी ने घेरा डाला हुआ है। तो आपकी तो वोट जो है वो इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होंगे। नहीं, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं सर जी, हाली बैकग्राउंड म्यूजिक की बात नहीं है। आप, मैं अगर खुले अल्फाजों में कहूँ तो एक पॉजिटिव वायरस होता है और एक नेगेटिव होता है। तो आप वो पॉजिटिव ऐसे पर्सन है जो हमारे दिल और दिमाग के अंदर जो है ना वायरस की तरह घुस जाते हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात आज की नहीं है। बस ये कभी हम सुनाएंगे आपको आपकी कही हुई बातें। आप अक्सर कहते हैं ना, आज मैंने कही भी नहीं है तुमसे तुम्हारी बातें। आज मैंने कही भी नहीं है और मैंने आज सोची भी नहीं है। मतलब इंसान सोचता तो करता ना बात, मैंने सोची भी नहीं है आज। क्योंकि उसी चीज का तो असर है, जब आप कहेंगे तब तो हमारे से बोला भी नहीं जाएगा सर। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है ना खामोशी का असर है। खैर, खूबसूरत महफिल है सर, हमेशा की तरह। जनाब क्या लेके आए? बस दिल से ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए, और इजाजत हो तो थोड़ा सा अपना भी दुख और उदासी शामिल कर दूं आपकी महफिल में। जी जी बताइए बताइए बताइए। मुझे नून मीम राशिद आपको पता बहुत पसंद है, तो उनकी जो आजाद नज़में हैं हसन कूजागर, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हसन कूजागर का हिस्सा ड्राइंग जो है, अगर इजाजत दें तो मैं शामिल इस प्रोग्राम करूँ। जनाब जनाब इरशाद। फरमाते हैं कि है जहाँ रात निशात सब दे राह रवि की कहाँ तक भूलूं। जोरे मैं था कि मेरे हाथ की लड़की थी कि उस रात को जाम गिरा टूट गया। तुझे हैरत ना हुई कि तेरे घर के दरीचों के कई शीशों पर उससे पहले की भी दर्जें थी बहुत। तुझे हैरत ना हुई ऐ जहाज़ात, मैं कूजों की तरफ अपने पगारों की तरफ अपने बगदाद से लौटा हूँ तो मैं सोचता हूँ तू मेरे सामने आईना रही। सरे बाजार गलीचे में सरे बिस्तरे पंजाब कभी तो मेरे सामने आईना रही। जिसमें कुछ भी नजर आया ना मुझे अपनी सूरत के सिवा, अपनी तन्हाई जा निकाह की दहशत के सिवा। लिख रहा हूँ तुझे खत और वो आईना मेरे हाथ में है। इसमें कुछ भी नजर आया नहीं अब एक ही सूरत के सिवा। लिख रहा हूँ तुझे खत और मुझे लिखना भी कहाँ आता है। लोहे आईना पे अक्सर की फुवारों ही से खत क्यों ना लिखूं। ऐ जहाज़ात निशात कभी देर रात रवि की मुझे फिर लाएगी। वक्त क्या चीज है कि जानती है, वक्त एक ऐसा पतंगा है जो दीवारों पे आईनों पे पैमानों पे शीशों पे मेरे जामो सुबह मेरे तगारों पे सदा रेंगता है। रेंगते वक्त के मानी कभी लौट के आएगा हसन कूजागर पुख्ता जाती शायद। अब जो लौटा हूँ जहाँ रात तो मैं सोचता हूँ शायद इस झोपड़े की छत पे ये मकड़ी मेरी महरूमी की जिसे तंग की चली जाती है वो जाना तो नहीं हूँ मैं भी। उनके फल उनकी मईशत की कहानी है यही। मैं तो लौटता हूँ तो वो सोचता वक्त आके मुझे देखती है, देर तक देखती रह जाती है।
मेरे इस झोपड़े में कुछ भी नहीं, खेल एक सादा मोहब्बत का। शब रोज के बढ़ते हुए खोखलेपन में जो कभी खेलते हैं, कभी रो लेते हैं मिलकर, कभी गा लेते हैं और मिलकर कभी हंस लेते हैं। दिल के जीने के बहाने के सिवा और नहीं। हर सरहद है जहाँ जात वाइनी सरहद, इश्क सरहद है जवानी सरहद, अश्क सरहद है तबस्सुम की रवानी सरहद। दिल के जीने के बहाने के सिवा और नहीं। दर्द महरूमी की तन्हाई की सरहद भी कहीं है कि नहीं। मेरे इस झोंपड़े में जितनी ही खुशबुएं हैं जो मेरे गिर्द सदा रेंगती हैं, उसी एक रात की खुशबू की तरह रेंगती है। दरो दीवार से लिपटी हुई उस गर्द की खुशबू भी है। मेरे इखलास की तन्हाई की यादों की तमन्नाओं की खुशबुएं भी। फिर भी इस झोंपड़े में कुछ भी नहीं। ये मेरा झोंपड़ा तारीख है, गंदा है, बड़ा गंदा है। हाँ, कभी दूर दरख्तों से परिंदों की सदा आती है, कभी अंजीरों के जैतूनों के बागों की महक आती है तो मैं जी उठता हूँ। कभी अंजीरों के जैतूनों के बागों की महक आती है तो मैं जी उठता हूँ। तो मैं कहता हूँ लो आज मैं नहा कर निकला। वरना इस घर में कोई सेज नहीं, इतर नहीं है, कोई पंखा भी नहीं। तुझे जिस इश्क की हूँ है, मुझे उस इश्क का यारा भी नहीं। तो हंसे की है जहाँ साथ अजब के जज्बात का मातम भी मैं, और सरवत जो नहीं उसका तलबखार भी मैं। तो जो हंसती रही उस रात सब सुनते मेरी दो रंगी पे फिर से हंसते। इश्क से किसने मगर पाया है कुछ हफ्ते सिवा। जहाँ जात है हर इश्क सवाल ऐसा कि आशिक के सिवा उसका नहीं कोई जवाब। यही काफी है कि बातिन की सदा गूंज उठे। जहाँ साथ मेरे गोशा है बातिन की सदा ही थी, मेरे पन की ठिठरती हुई सदियों के किनारे गूंजी। तेरी आंखों के समंदर का किनारा ही था, सदियों का किनारा निकला। ये समंदर जो मेरी जात का आईना है, ये समंदर जो मेरे कूजों के बिगड़े हुए बनते हुए सीमाओं का आईना है। ये समंदर जो हर एक फन के परस्तार का आईना है। बस यही है सर जी आज आपके। अच्छा इंतखाब, बड़ी मोहब्बत है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम। ठीक है आप? सर जी बैकग्राउंड तो चेंज ही कर लिया फिर है। अच्छा, वापस कर दें? हाँ जी, वापस वही लगा दें? जी वो अच्छा है, अपना एक पहचान है, काफी सालों से सुन रहे हैं हमें, तो इसकी आदत है। और तो कोई मसला नहीं, हमें तो आपकी आवाज सुनी होती है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन वो एक जरा ना प्रोग्राम की पहचान बन चुका है। जैसे आप अपने पे लगाते हैं अपने प्रोग्राम, तो भी ऐसे ही है। ये वाला बैकग्राउंड कह रहे हैं आप? नहीं सर जी, पहले वाला अच्छा है। यही वाला है ना? पहले वाला सुने तो यही वाला, ये भी अच्छा है सर जी। अच्छा, मैं सुन रहा था। अच्छा, चले ठीक। और तो सर जी कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह का। जनाब क्या लेके आए? आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं जर्मनी से? जी आप जर्मनी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं? जी मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। शहर कौन सा है? मिलान है या कौन सा शहर है? सर जी मेरा फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी। अच्छा, फ्रैंकफर्ट से। अच्छा, मिलान इटली में सर। चले, यस, मिलान तो इटली में है जनाब। जी सर जी, मुजफ्फर वासी साहब ने लिखा हुआ है कि वो ना आए तो हवा भी नहीं आया करती, वो ना आए खुशबू भी अकेली, वो ना आए
तो हवा भी नहीं आया करती, आहा इसकी खुशबू भी अकेली। वाह वाह। हम तो आंसू है, खाक में मिल जाना है, हाँ मैयतों के लिए डोली नहीं आया करती। अच्छा है, अच्छा। बिस्तरे हिजट पे सोया नहीं जाता अक्सर, हाँ नींद आती है तो गहरी नहीं आया। आहा अनल ऐलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया करती। अच्छा है, वाह वाह। सिर्फ रंगों से कभी रस नहीं टपका करता, हाँ कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती। आहा इश्क करते हो तो अलूदा शिकवा क्यों हो, हाँ शहद के लहजे में तलखी नहीं आया करती। अच्छा है, वाह वाह। मौत ने याद किया कि मुजफ्फर उसने हाँ अपनी मर्जी से तो हिचकी नहीं आया करती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे खुश रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को मेरे देश में जहाँ जहाँ भी है सब, अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया, अपनी हिफ्ज़ में रखे। बहुत शुक्रिया राना साहब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? राज बात कर रहा हूँ। जी लाहौर से फराज बात करें, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या लेके आए? बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। जी शोज वगैरह आपके सुनता रहा हूँ मैं, अच्छा। बट कुछ था नहीं, आज भी कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन एक शेर है 2 लाइनों का, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो बीजीएम आपने चेंज किया है, ये चेंजिंग होनी चाहिए, अच्छा लगता है। मैंने ले अपने राय है, मैंने तो दोबारा चेंज कर दिया है ये मैंने। नहीं वो आज शो के एंड तक तो चलने दें, चेंजिंग होनी चाहिए। हाँ मिक्स करके चलाते हैं ना इसको। जी, तो ये बीच बीच में ये चलता रहेगा, तो ये लेसन न्यू वाला हाँ अच्छा लगता है। दोनों है मेरे पास, वो मैं मिक्स करके चलाऊंगा। और ये जब बीजीएम बनता है ना, तो ये बड़ी मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। बस हम इसकी पीछे जो मेहनत है ना, वो नहीं समटाइम हम जो है ना वो पहचान पाते हैं। एक दफा फराज ऐसा हुआ कि खान काशिफ खान ने एक प्रोमो बनाया कोई 12 घंटे लगा के, माशाल्लाह 12 घंटे लगा के। और उस वक्त प्रोमो जो था वो 90 सेकंड से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। हाँ, अच्छा। एक पॉलिसी थी कि बीजीएम जो है, क्योंकि एयर टाइम बिका हुआ होता है, एयर टाइम जो है वो कमर्शियल होता है, तो हमें जो है वो जो प्रोमो बनाते हैं वो 60 सेकंड्स का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो तो 60-70 सेकंड्स का होना चाहिए। तो उन्होंने खान काशिफ खान ने जो है वो 12 घंटे लगा के लगातार और बीजीएम प्रोमो बनाया, और वो पास नहीं हुआ। वो रिकमेंडेशन होती थी कंट्रोलर से और डिप्टी से, तो वो उन्होंने 1 मिनट में 10 मिनट में फेंक दिया। तो बात यह है कि जो बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको भी बड़ा लूप में लगा के बड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करके उसको एडिटिंग करके बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इतनी मेहनत से जो चीज़ बनी हुई हो उसको थोड़ा अरसा तो चलना चाहिए ना। चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं ये इसको भी जो है ना कोई पिक कर पाता है। आपने खान काशिफ खान की बात की, वो तो बहुत महान आदमी थे। हाँ तो हाँ हाँ ये बीजीएम वो भी आपके साथ शूट करता था, लेकिन ये जो बीजीएम है आपका, ये भी बहुत जबरदस्त है। चेंजिंग होनी चाहिए, ऐसे ही है, नई से नई चीज आनी चाहिए। ऐसे ही जनाब। 2 लाइनों का शेर। 2 लाइनों का। तो कहते हैं कुछ लोग कि यार इश्क क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करता है। तो कहते हैं कि जी इश्क इंसान को कलंदर बू वाली करता है। ये तो 1 लाइन हो गई। जी, इश्क इंसान को कलंदर बू वाली करता है। अरे इश्क इंसान को पागल नहीं, पागल को वली करता है। ये किसने तब आजमाई की है? ये एक शायर है, बट उनका नाम नहीं मुझे याद। अब मैं वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसी शो में, फिर नहीं तो मैंने अच्छा आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है बराबर। अच्छा लगा आपसे बात। ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं हर प्रोग्राम में कि जो मैं सोचता हूँ कि आपकी समातों की नर्स होनी चाहिए। सो थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। एक नज़्म लिखी है और नई किताब में शामिल की है सलीम कौसर साहब ने, जो कि तवील कलाम है। इसको अभी तक मैंने एक ही बार शामिल किया है, बहुत तवील आज़ाद नसरी नज़्म है। 2-4 लाइनें शामिल करके फिर फीडबैक लेंगे। अगर आपने इसको पसंद किया तो इसको दोबारा मुकम्मल इसको शामिल कर लेंगे। उन्वान में लिखा दस्तावेज़। मैंने लिखा कि मैं सोचता हूँ कि तारीख के तसलसल में, मैं सोचता हूँ कि तारीख के तसलसल में नए पुराने दिनों का हिसाब कैसे हो। नमू की अपनी रवायत है सहने गुलशन में, जो सुर्खरू ही नहीं वो गुलाब कैसे हो। जो सायादार न हो वो भी क्या दरख्त हुआ, जो रोशनी ही न दे आफताब कैसे हो। बड़े बड़ों को यहाँ जोम है बड़ाई का, बहाना ढूंढते रहते हैं जो लड़ाई का। तगय्युरात ज़माना की धूप छाँव में शिकस्तो फतेह के मानी बदलते रहते हैं। हवाएं लाख उतर आए सरकशी पे, मगर दिए वफा के बहरहाल जलते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि तारीख के तसलसल में नए पुराने दिनों का हिसाब कैसे हो। तो रात के आखिरी पहरों में भी गुजरते हो और पुराने दिनों का हिसाब इंसान लगाने बैठ जाता है। हालांकि ये हिसाब लगाने वाला नहीं है। जब भी आप हिसाब लगाएंगे आप अपने आप को नुकसान में पाएंगे। आपको लगेगा कि आपने सारी जिंदगी हार दी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिनमें हिसाब किताब नहीं होता, नाप तोल नहीं होता। मोहब्बत कितनी है कितनी नहीं है इसका हिसाब किताब नहीं लग सकता। ये नाप तोल वाली चीज नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। हार जीत कहीं और मानी रखती है। इंसानी जिंदगियों में और उसमें बनते मिटते रिश्तों में, रिश्ते मिट भी जाएं, खत्म भी हो जाए, रिश्ता वैसे मिटता तो नहीं है, खत्म तो नहीं होता। कुछ देर के लिए उसकी हैसियत जो है वो बदल जाती है। रिश्ता एक बड़ा पाकीज़ा सा लफ्ज़ है। इस जिंदगी में हमने ये भी देखा कि बड़े पाकीज़ा अल्फाज को उनका इस्तेमाल जो है वो किसी और तरह से किया गया। अल्फाज की बहरहाल हार और जीत की बात हो रही थी। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, बल्कि रिश्ते होते ही ऐसे हैं जिसमें हार और जीत नहीं होती। ये किसी और जगह होती है। कोई खेल है उसमें हार जीत मानी रखती है। जिंदगी में और रिश्तों में हार और जीत तो नहीं होती। हाँ, कहने वाले लिखने वाले बहुत सारे हैं। अल्फाज का हेर फेर है। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि ये भी एक मुख्तलिफ हुनर है। हुनर कहते ही उसी चीज को है जो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी हुनर हैं कि इंसान उनको सीखना नहीं चाहता। और शायद मैं और आप भी इस हुनर से दूर रहना चाहते हैं। ये जो लफ्जों का हेर फेर है, ये अजीब सी बात है। हार के जीत जाना, जीत के हार जाना, ये शायद कुछ जुमले हैं, कुछ फिक्रे हैं। कोई किसी से बोलता है, जैसे वो
मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है। मेरे सलीम कौसर साहब ने लिखा कि घिसा पिटा जुमला है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो ऐसे ये जो हार के जीत जाना और जीत के हार जाना जो है, ये घिसा पिटा जुमला है, लिखने वाले ने लिख दिया। शायद लफ्ज़ों के हेर फेर से हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें इंसान अपने आप को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि इंसान ने सोना भी होता है, उसको नींद भी लेनी होती है, और नींद, गहरी नींद लेने के लिए इंसान को तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श जवाब चाहिए होते हैं। जब उसको जवाब नहीं मिलते तो अपने पास से ही एक कहानी घड़ लेता है। वो कहता है कि मैं हार के जीत गया हूँ, हालांकि हार के कभी कोई जीता है। या फिर वो ये कह लेता है कि वो जीत गया है लेकिन असल में वो हार गया है। अब आप बताइए कि कोई जीत के हार सकता है? एक हारा हुआ इंसान जो है वो कैसे जीतेगा? सलीम कौसर साहब को वो नज़्म थी ना कि क्या हार गए क्या जीत गए, कभी वक्त मिला तो सोचेंगे। तो कहने में तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन ये सोच हार और जीत की, ये ख्याल, ये बड़ा दिलचस्प है। बस परेशानी और उलझन वहीं बढ़ती है जहाँ पे आपको नतीजा अख्ज़ करना है, कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है कि क्या आप जीते हैं या हारे हैं। उलझन वहीं पे बढ़ती है। फैसले की घड़ी में, फैसले की घड़ी आपको कश्मकश में और अजीब सी उलझन में, एक अजीब से खौफ में मुब्तला कर देती है। अगर आप अपने लिए जीत का खाना रखते हैं तो आपको अपना आप जीता हुआ लगता नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ ना कि जीत के आने वाले इंसान को जीत का ऐलान नहीं करना पड़ता, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि मैं जीत के आया हूँ। उसकी आंखें बता देती हैं, उसकी आंखों की चमक बता देती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, उसकी चाल ढाल बता देती है कि अभी बस अगले ही कुछ सेकंड में हो ना हो ये जीत का ऐलान कर देगा। जीता हुआ शख्स, उसकी चाल ढाल ही कुछ और होती है। ऐसे ही हारा हुआ शख्स लोगों को इससे पहले कि वो बताए कि वो हार चुका है, लोग खुद ही समझ जाते हैं। उसे आता हुआ देखकर दूसरे लोगों को पता चल जाता है, उसकी चेहरे की रंगत बता देती है। असर होने तक आह को चाहिए असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए असर होने तक
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं जिगर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। असर होने तक। तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आपकी तबीयत मैं खैरियत जानना चाहता हूँ। जैसा आप सबसे पूछते हैं लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। आप काशिफ साहब बात करें और कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हैं। जी मैं सुनने वालों के लिए बता दूं कि काशिफ बात कर रहा हूँ कोयटा से। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपको होल्ड भी करना पड़ा और आपने होल्ड किया, आपको बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम तो अगर मैं ये कहूँ कि FM 101 इंटरनेशनल में अगर मैं सुनता हूँ तो बल्कि सुना करता था एक जमाने से। अच्छा। उनमें एक नाम आप और एक नासिर महमूद खान। जी हाँ, नासिर महमूद खान जो है वो अब नासिर महमूद नासिर हैं, उन्होंने तखल्लुस रखा। अच्छा। तो काफी प्रोग्राम हमने किए। ये जो गुंचा शौक है। जी गुंचा शौक। उस वक्त गजल बहाना करूं, उस वक्त गजल बहाना करूं था इसका नाम जो है वो, क्योंकि मुझे अभी तक याद है जब हमने इंटरव्यू किया अहमद फराज जनाब को, तो उस वक्त उनकी बुक पब्लिश हुई थी गजल बहाना करूं। तो हम एक दूसरे से पूछते थे और सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि हम तो नहीं है इतने ना इल्म फहम के मालिक, तो हम सारों से पूछते थे कि गज़ल बहाना करूं का मतलब क्या है। ये गज़ल तो वो कोई हमें कहता था कि जू मानी बात है, गज़ल बहा ना करूं, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गज़ल बहा ना करूं, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं गज़ल बहाना करूं। तो हम जो है वो अहमद फराज जनाब तक पहुंच गए, हमने कहा बता दें ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि गज़ल बहाना है ये। तो बात मतलब मुताल्लिका शख्स तक पहुंच ही गई। हाँ जी, फिर ऐसे ही होता है ना, जब वो सारे आलिम बन जाते हैं तो फिर ऐसे ही होता है।
तो हम जाके पूछ लेते हैं। तो मेरी आदत थी कि मैं अनवर सलीम साहब से पूछ लिया करता था रात को 2 बजे भी टेलीफोन करके कि मैं इस लफ्ज़ में फंस गया हूँ, तो आप ये बताएं कि ये क्या है, इसका ये समत है या सिमत है, ये मुस्बत है या मस्बत है। तो ऐसे सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम गलती कर देते थे तो फौरन टेलीफोन भी आ जाता था। मतलब उनकी जानिब से रिप्लाई में ये नहीं होता था कि ये चिढ़ने वाले सवाल क्यों करते हैं आप? ये अजीब, ये जो कॉरम होता है ये बहुत डिफरेंट होता है। आप जानते हैं, आपने अच्छी बात छेड़ी तो थोड़ा सा टाइम मिल गया कि लोगों से शेयर भी कर लूँ। ये मैं अनवर सलीम साहब को कहता था कि आपको बुरा लगता होगा कि जब मैं रात के इस पहर टेलीफोन कर देता हूँ एक अजीब व गरीब से सवाल पूछने के लिए, तो कहते हैं कि किसी भी वक्त जो है वो आप फ़ोन कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे जो है ना वो एक बात शेयर की, एक नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने कहा फलां शख्सियत ने मुझे टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि इकबाल के मिसरे में फ़र्क है। तो ऐसा होता है, ये जो ऐसे लोग हैं वो वक्त का लिहाज नहीं करते। वो हमें पता नहीं होता था कि 3 बजे हैं या 4 बजे हैं या 1 बजे, हमने अनवर सलीम साहब को फ़ोन करके पूछ लेना होता था। बस हमने अपना फर्ज अदा कर ही लेना है, आगे जो रिस्पॉन्स आता है वो फिर बात की बात होती है। हाँ जी। तो क्विक रिस्पॉन्स इसलिए आता था कि सैयद सलमानुल मौज़म साहब हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत गौर से सुनते थे। वो इसलिए नहीं सुनते थे कि हम जो है वो खुदा ना खासा बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे, वो इसलिए सुनते थे कि वो गलतियां निकालें। क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, तो बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया, इतना टाइम आपने मुझे दिया। बताएं क्या लेके आए हैं सलमान? मैं जो लेकर आया हूँ, मैं आपकी इजाजत से, मतलब अब आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं क्या शामिल करूँ, क्योंकि मेरा मशवरा है कि मैं जो शामिल करूँ शायद वो 3 मिनट से कुछ तवील हो जाए। एक नज़म है मशहूर ज़माना, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ तुम कैसी मोहब्बत करती हो, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प है, तो दिल चाह रहा है कि आज शामिल किया जाए, अगर आपकी इजाजत है। व्हाई नॉट, प्लीज जाने दें। इरशाद। नाकाम नहीं, नाशाद नहीं, मैं कैस नहीं, फरहाद नहीं, पुन्नू भी नहीं, रांझा भी नहीं, वामिक भी नहीं, मिर्जा भी नहीं, वो लोग तो बस अफसाना थे, इस शिद्दत से बेगाना। नाकाम नहीं, नाशाद नहीं, मैं कैस नहीं, फरहाद नहीं, पुन्नू भी नहीं, रांझा भी नहीं, वामिक भी नहीं, मिर्जा भी नहीं, वो लोग तो बस अफसाना थे, इस शिद्दत से बेगाना थे। मैं जिंदा एक हकीकत हूँ, सरतापा जज्बा उल्फत हूँ, मैं तुमको देख के जीता हूँ, हर लम्हा तुम पे मरता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो, तुम जहाँ पे बैठ के जाती हो, जिस चीज को हाथ लगाती हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, उस चीज को छूता रहता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम जिससे हंस के मिलती हो, मैं उसको दोस्त बनाता हूँ, तुम जिस रास्ते पर चलती हो, मैं उससे आता जाता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो, तुम दिन जिनको देखती रहती हो, वो ख्वाब सिरहाने रखता हूँ, मैं तुमसे मिलने जुलने के कितने ही बहाने रखता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो, कुछ ख्वाब सजाकर आंखों में पलकों से मोती चुनता हूँ, कोई लम्स अगर छू जाए तो मैं पैरों तुमको सोचता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो, जिन लोगों में तुम रहती हो, तुम जिनसे बातें करती हो, जो तुमसे हंस के मिलते हैं, जो तुमको अच्छे लगते हैं, वही मुझको अच्छे लगते हैं, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो, जिस बाग में सुबह को जाते हो, जिस सब्जे पर तुम चलते हो, जो शख्स तुम्हें, जो शाख तुम्हें छू जाती है, जो खुशबू तुमको भाती है,
वो औस तुम्हारे चेहरे पर जो कतरा कतरा गिरती है, वो तितली छोड़ के फूलों को जो तुमसे मिलने आती हैं, जो तुमको छूने आती हैं, उन सबके नाजुक जज्बों में मेरे दिल की धड़कन बसती है, मेरी रूह भी शामिल रहती है। तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाई रहती हो। मैं तुमको तकता रहता हूँ, मैं तुमको सोचता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो? वाह। जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो मैं उसमें लेक्चर देता हूँ। वो क्लास जहाँ तुम होती हो मैं उसको तकता रहता हूँ। जिस कुर्सी पे तुम बैठती हो मैं उसको छूता रहता हूँ। जो कॉपी तुमने गुम की थी मैं अपने बैग में रखता हूँ। गजला सा एक टिश्यू पेपर जो तुमने क्लास में छोड़ा था, वो मेरे पर्स में रहता है, वो मेरे लम्स में रहता है। वो मखमल है, वो दीवा है, वो चांदी है, वो सोना है, वो अंबर है, वो संदल है, वो खुशबू का एक जंगल है। हर मंजर में, हर रास्ते पर मैं साथ तुम्हारे होता हूँ। मैं चश्मे तसव्वुर से अक्सर बस तुमको देखता रहता हूँ, बस तुमको सोचता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो? मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो? बहुत खूब, बहुत खूब। अब पूछे कि मैं कौन, कहाँ से? अच्छा पढ़ा आपने और अच्छी नज़्म थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलमान, आप बताइए, आप क्या करते हैं? कोयटा से प्रोग्राम में शामिल होते हैं? कोयटा में ही हैं या इस्लामाबाद से गए? नहीं, मैं कोयटा में हूँ, उसमें कोई शक नहीं। इस्लामाबाद में होता तो अभी आपसे मिलने आ जाता, बल्कि अभी। थैंक यू भाई, आप तो बहुत तो कोयटा में ऐसा 101 कोयटा में एज अ डीजे सर्व कर रहा हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। आप जो है वो अपनी ही फैमिली से हैं, रेडियो फैमिली से सलमान जी। हाँ, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कौन सा प्रोग्राम करते हैं? प्रोग्राम में जी लिटरेचर का प्रोग्राम करते हैं, गजल टाइम करते हैं? मैं बिल्कुल यहाँ पर शबगत के नाम से प्रोग्राम जो है लास्ट 10 to 12 का, अच्छा, वो भी करता हूँ। और साथ में मच म्यूजिक के नाम से जो चंक है उसमें फास्ट भी करता हूँ। यानी मैं एक वाहिद यहाँ पर डीजे कहलाता हूँ जो दोनों ही प्रोग्राम्स पेश करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। जी हाँ, आए कभी आप इस्लामाबाद स्टूडियोज आए और यहाँ से प्रोग्राम करें। मैं इंशाल्लाह आप रिकमेंड करें, आपकी रिकमेंडेशन बहुत मानी रखती है। इंशाल्लाह वी विल फ्लाई ओवर देयर। डेफिनेटली, यू आर वेलकम। थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। हर नफस एक नए सवाल में गुम, हर नफस एक से नए सवाल में गुम, हो न जाऊं इसी वबाल में गुम। जाने क्यों बोलती नहीं खबरें, रफ्तगां हो गए विसाल में गुम। चांद उतरा हुआ है पानी में, चांद उतरा हुआ है पानी में, चश्मे तर है तेरे ख्याल में गुम। कोई लम्हा मेरी खुशी का नहीं, कब से हूँ गर्दे माहो साल में गुम। गुम है साहिब कमाल में अपने, गुम है साहिब कमाल में अपने, और है साहिब कमाल में गुम। जी हाँ, ये अंदाज जो है ये फैसल अजमी का ही है, कलाम भी अजमी साहब का है। अजमी साहब ने कहा था ना, लिखा था कि बड़े खूबसूरत अशार थे कि सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारे शब से कि हौसला रखे, कहो सितारा शब से कि हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतज़ाम करता हूँ।
शेर था कि आप जानते हैं शेर भूल जाता हूँ, और अजमी साहब के जो अशार हैं, इस गज़ल के दो चार ही अशार जहन में रहते हैं कि बड़ा खूबसूरत शेर था कि बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाए कहीं, बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाए कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। कभी अगर आपको कहीं से किताब मिल जाए अजमी साहब की, नेट से बात नहीं कर रहा क्योंकि वो उनकी साइट नहीं है, अगर आपको कोई किताब मिल जाए, कोई उनका कलाम मिल जाए जो ऑथेंटिक हो कि अजमी साहब का ही कलाम है, तो आप उसको पढ़िएगा। उनके सारे कलाम में ये जो इंसान का इंसान पे मान है, ये जो अभी मैं प्रोग्राम में बज़्म सुखन में शुरू में आपको बता रहा था कि इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। ये जो अल्लाह ताला ने किसी ने लिखा कि ये मेला है, हुजूम है, इंसानों का जंगल है, तो ये जंगल, हुजूम, जो भी आप इसको लफ्ज़ दे दें, अल्फाज का हेर फेरी है, जो भी लफ्ज़ दे दें, जो भी कुछ कह लें, इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। वो जो मुशाहिदे और तजर्बे वाली बात थी, मुशाहिदे में आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, तजर्बे में आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। तो शायद इसीलिए है कि इंसानों के एक दुनिया में इतने सारे इंसान फेंक दिए गए, और कुछ उनमें से, जैसे वासिफ अली वासिफ ने लिखा कि कुछ तो विरासती रिश्ते होते हैं और कुछ इंसान अपना इख्तियार समझ के वो बनाता है। तो बहरहाल ये और बात है कि इख्तियार समझता है और वो इख्तियार होता नहीं है उसका, ये एक मुख्तलिफ बहस है। लेकिन बहरहाल ये अजीब सा मखमसा है, लेकिन इसका कोई मकसद होगा। ये जो इंसान का इंसान पे मान है, वापस उसी बात पे आते हैं जो अजमी साहब ने बयान किया। सारी की सारी शायरी में उनको गिला नहीं है, उनको इंसानों और अपने इख्तियार से इस्तेमाल हुए रिश्तों से गिला नहीं है, लेकिन उन्होंने हकीकत को बयान करने की कोशिश ज़रूर की है। वही हकीकत जो वो जो मैं बहुत आपको शेर सुनाया करता हूँ कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। इस गज़ल के भी 2-3 ही अशार ज़हन में है कि सलूनी शाम की झूठी कहानी बेच आते हैं, तुम्हारे वस्ल की नीली निशानी बेच आते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं, अभी बाजार है मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सो नाले दिल के पलकों का पानी बेच आते हैं। तो बहरहाल बात ऐसी है कि अभी बाजार है मिल जाएंगे दाम भी अच्छे। बाजार का एक वक्त होता है, ऐसे इंसान की जिंदगी में फैसलों का एक वक्त होता है। बाजार के बारे में आपने सुना होगा ना कि शाम बढ़ती है, जैसे जैसे सूरज ढलता है चीज़ों की कीमतें गिरने लग जाती हैं, क्योंकि सब्जी मंडी में ऐसे ही होता है ना, ये जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, इनकी कीमतें, जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी कीमतें बहुत जल्दी गिर जाती हैं, जिसके बारे में अमजद साहब ने इसी डर को ऐसे कहा कि शाम समय का धंधा है, शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। तो फैसले वक्त पे अच्छे लगते हैं। बहरहाल अजमी साहब की बात हो रही थी कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ और मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। और तश्नगी में शराब है वो शख्स। जब अजमी साहब की बात आती है तो
आपने देखा होगा, ये तो हमारा प्रोफेशन है, ये पेशा है हमारा। गज़ल टाइम में, गुंचा शौक में, पोइट्री के प्रोग्राम में, लिटरेचर के प्रोग्राम में, अगर आपके जहन में आपको शेर सुनाने हैं, आपको गज़लें शामिल करनी है, आपको प्रोग्राम में नज़में पढ़नी है, तो जब ये पेशा नहीं था तो जो चीज़ हम पढ़ते थे वो याद हो जाती थी, और अब किताबों को सहारा लेना पड़ता है, तो वो चीज़ें जहन में रहती नहीं है। अगर आप दिल से कोई शेर पढ़ें तो वो खुद ब खुद ही याद हो जाता है, उसको याद नहीं करना पड़ता। बहरहाल अजमी साहब का जिक्र हो रहा था, जब भी अजमी साहब की बात आती है तो बहुत सारा कलाम है उनका। उन्होंने लिखा कि तशनगी में शराब है वो शख्स, एक जंजीर आब है वो शख्स, मेरी बीनाई छीन ली उसने और अब आफताब है वो शख्स। और शेर था कि इस्तारा है जिंदगानी का, इस्तारा है जिंदगानी का, एक मुसलसल अजाब है वो शख्स, उसकी ताबीर डूब कर देखो, दीदा तर का ख्वाब है वो शख्स, कार ममनू सोहबत फैसल, एक खाना खराब है वो शख्स। दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया। दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया। मुझसे जीने का हक छीन कर, मुझसे जीने का हक छीन कर, जिंदगी की दुआ दे गया। दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया। प्यार की पहली कसम, उसकी जुल्फें थी परेशान, मेरी भी आंखें थी नम। वक्ते रुखसत बेवफा ने मुझ पे ये ढाया सितम। एक तस्वीर के उसने टुकड़े किए, मेरी सूरत का हिस्सा मुझे दे गया। दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया। तस्वीर थी, उसने मुझको जो दिया है वो मेरी तकदीर थी। तोहफे गैरों को उसने वफा के दिए, बेवफाई का किस्सा मुझे देगा। दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया।
अच्छा सिला दे गया, दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया। उसने सादिक मुस्कुरा के ये कहा, अब के बिछड़े मिलेंगे हशर में सभी, वो हशर का दिलासा मुझे दे गया, दिल लगाने की हमको मिली ये सदा, कोई अपना बना के दगा दे गया। मुझसे जीने का हक छीन कर, मुझसे जीने का हक छीन कर, जिंदगी की दुआ दे गया, दिल लगाने की हमको मिली ये सजा, कोई अपना बना के दगा दे गया, कोई अपना बना के दगा दे गया, कोई अपना बना के दगा दे गया। ये अजब साथ रुखसत है कि डर लगता है, ये अजब साथ रुखसत है कि डर लगता है, शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है, हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया, हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया, धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है, जिस पे चलते हुए सोचा था कि लौट आऊंगा, अब वो रास्ता भी मुझे शहर बदल लगता है, मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में कहीं खर्च हुआ, तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है, वक्त लफ्जों से बनाई हुई चादर जैसा, ओढ़ लेता हूं तो सब ख्वाबे होने लगता है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आपका बहुत शुक्रिया बस में सुकून में साथ रहने का। जिस दोस्तों से बात नहीं हो पाई उनसे किसी और बेहतर दिन की किसी और बेहतर दिन के वादे के साथ इजाज़त चाहते हैं। अजमी साहब ने लिखा था कि ये तासुफ जो हर शख्स, ये तासुफ जो हर एक चश्मे खरीदार में है, ये तासुफ जो हर एक चश्मे खरीदार में है, मेरे मतलब कि यही चीज़ तो बाजार में है। और उन्होंने चंद अल्फाज लिखे कि जब अजियत की तलब बढ़ती है आग में फूल नजर आते हैं, जब अजियत की तलब बढ़ती है आग में फूल नजर आते हैं, हाथ उठता है गुले तर की तरफ और अंगारे उठा लेता है। मेरे एक हाथ में है फरते अजियत की तलब, दूसरे हाथ में दहकते हुए अंगारे हैं। और एक जगह उन्होंने लिखा कि मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूं, मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूं, मगर आंखें अभी तक नीम वाह हैं। वो सब चेहरे के जिनके नक्श आपस में जरा मिलते हैं अंदर आ चुके हैं। हुजूम में वारसा है और मैं हूं। अभी बात हो रही थी ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग आपके
विरासत के रिश्ते में है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपके इख्तियार से आते हैं। हम सफ़र भी है आपके इख्तियार में है। दोस्त अहबाब जो हैं वो भी आपके इख्तियार में होते हैं। आप जिससे चाहे मर्जी आप बात कर सकते हैं। जिसे आपका दिल चाहता है बात कर लेते हैं, जितना दिल चाहता है उतनी बात कर लेते हैं। इंसान समझता है कि ये मेरा इख्तियार है, क्योंकि मैं ज़िंदगी का मालिक हूँ और ज़िंदगी मुझे मिली हुई है, इसमें मेरी मर्जी होनी चाहिए। तो बहरहाल होनी चाहिए। एक ख्याल ये भी है, एक ख्याल ये भी है कि हर कोई रिश्ता वैसे कायम नहीं होता, उसके पीछे कायम करने वाला होता है। बहरहाल ये मुख्तलिफ ख्याल है। ये भी ख्याल है कि हर रिश्ता जो कायम होता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। उससे आप वो आपको सीखने और सिखाने का मौका देता है। ज़िंदगी की डायरेक्शन होती है। बहुत सारी बातें हैं, अपने अपने ख्याल हैं। ये तो आप पे मुनहसर है कि आप किस ख्याल के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। बहरहाल बात कुछ और हो रही थी, हुजूम वारसा की थी। अजमीर साहब ने लिखा कि मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूँ, मगर आंखें अभी तक नीम वाह हैं। वो सब चेहरे के जिनके नक्श आपस में ज़रा मिलते हैं अंदर आ चुके हैं। हुजूम वारसा है और मैं हूँ, असासे कागज़ों में बंद रखे हैं, इन्हें खोलो। मगर तकसीम से पहले मेरी आंखें ज़रा आहिस्तगी से बंद कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर उस ज़ात ने चाहा तो कल इसी बस में सुखन में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। जाने कोई दिल की हालत रब्बा, सामने तेरे गुजरी मुझ पर कैसी कयामत रब्बा। करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ, मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दा। कभी सूनी सुबह में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना। कभी सूनी सुबह में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना। कभी भीगी आंखों से जागना, कभी बीते लम्हों को सोचना। मगर एक पल है उम्मीद का, है मुझे खुदा का
नजर आए बेनिशान। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले।